जैसे नाम आप देख रहे हैं गौई समाज न्यूज़। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने साहित्य और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में अपनी एक अनोखी भूमिका निभाई है। 100 से अधिक किताबों की लेखिका, 350 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों सम्मानों से सम्मानित तथा 2 बार डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत डॉक्टर ममता नौगरिया जी, गौई समाज न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। नमस्कार मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी ससुराल झांसी में है। मैं जबलपुर की पीआर है मेरा। माँ नर्मदा देवी की मैं बेटी हूँ। इस समय मैं बदायूं हूँ यूपी में। मेरे हस्बैंड अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो पीएमएस सर्विस पर थे। मैं अपने बारे में आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। मैंने स्नातक हूँ। एग्ज़ाम मैंने बीए का नहीं दिया था। बीए का एग्ज़ाम जब फाइनल होने वाले थे मई में, मेरी फरवरी में मैरिज हो गई थी, इस कारण मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। इसलिए मैं कम पढ़े लिखे होने की मुझ में बहुत गिलानी थी। समाज में मैं सभी को पढ़ा लिखा देखती थी। अपने आप को मुझे आत्मबोध होता था कि क्यों मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। अभी भी अगर कहीं मौका लिखता है, मैंने कई बार कोशिश की है कि मेरा पुराना जो मार्कशीट है इंटर की वो निकल आए, बीए सेकंड ईयर के निकल आए तो मैं एग्ज़ाम दूँ। अभी भी मैं बहुत कोशिश में हूँ कि मैं एग्ज़ाम दूँ और आगे पढ़ूँ और पीएचडी करूँ। मैं ये मेरी लगता सोच ही रह जाएगी क्योंकि अब इस उम्र पे हम पड़ाव पे आ गए हैं। हो सकता है कि ना मैं आगे एग्ज़ाम दे पाऊँ। बीए के एग्ज़ाम ना देते हुए भी लेकिन आपने जो लेखिका का जो जज्बा आपने चालू किया, वो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्योंकि ये तो सहज मैंने आपको बताया कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, पर मैंने मन में हमेशा कविता शेर व शायरी की बात डिमांड आती रहती थी। जब मैं किचन में या यहाँ वहाँ भी होती थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी। मैं कहीं भी कोई भी शब्द देखती थी, उस शब्द को मैं ग्रहण करके उस पर मैं मन ही मन अपनी कविता लिखना सोचना शुरू कर देती थी। किसी ने मेरे कागज़ पेन काफ़ी मिलेंगे, मैं उसी समय लिखना शुरू कर देती हूँ। धीरे धीरे मेरे लिखने का शौक़ बढ़ने लगा और मैंने लिखना 1996 में मैंने लिखना शुरू किया। और मेरी सबसे पहली कविता नारी पर लिखी है मैंने। उसकी मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए, कमर कस उठा तलवार, निकल ऐसे जैसे पथ डगमगाए। नारी तू क्यों घबराए, कर गर्जना ऐसी की, कर गर्जना ऐसी की, आंधी भी थर्राए, बहसी दरिंदे भी तेरे सामने शीश झुकाए। नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए। क्या बात है, काफ़ी बहुमूल्य विचार है मैम आपके। मैम, आपने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। वो एक ऐसी कौन सी किताब है जिसे लिखते वक्त आपने खुद को बदला हुआ महसूस किया? महिला सशक्तिकरण। मैं जो चाहती थी कि मेरे साथ जो कम पढ़ा लिखा होना या जो भी इस तरह की जो समाज में बातें होती थी महिलाओं के साथ में, मुझे उसे बहुत आत्मग्लानि होती थी। किसी भी महिला को पीड़ित देखते हुए मैं एकदम आत्मविभोर हो सकती थी। काश मैं कुछ कर पाती। इस ऊर्जा ने मुझे लिखने का शौक़ बढ़ाया और मैंने महिला सशक्तिकरण की जो पुस्तक मेरी पहली है उसमें मैंने बाकायदा पूरा उसमें ईमेल एड्रेस और ऑफिसों के नंबर वगैरह सब उसमें लिखे हुए हैं। अगर किसी महिला को कहीं कोई परेशानी होती है तो उस महिला उसमें ईमेल वगैरह देख के, फ़ोन नंबर देख के उससे संपर्क कर अपनी परेशानी कह सकती है और आगे निपटा सकती है। मैम, आज के समय में लोग मोबाइल में खोए रहते हैं, किताबों से दूर हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि साहित्य दूर हो रहा है, इसका रूप बदल रहा है? नहीं, साहित्य तो दूर नहीं हो रहा। साहित्य कभी पीछे नहीं छूटेगा। हमारे आपके साथ हमेशा साहित्य रहेगा। पर जो मोबाइल है, मोबाइल भी हमारी ज़रूरत है। इससे हमें आगे कुछ सीखने को भी मिलता है। साहित्य की जगह मोबाइल नहीं ले सकता है। जो पढ़ने वाले हैं बच्चे या जो हम जैसे बढ़ रहे हैं, सब साहित्य में ही जोड़ देते हैं और साहित्य हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा देता है। मोबाइल देता है पर मोबाइल के साथ में कई ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को, युवा पीढ़ियों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। साहित्य हमेशा लिखने की प्रेरणा देता है और आगे समाज में रहने के लिए वो शिक्षा देता है। मैम, आजकल जो कम उम्र के युवा युवतियां हैं, हम उन्हें कैसे प्रेरणा दे सकते हैं कि वो साहित्य को जाने?
साहित्य को वो इसीलिए जान सकते हैं। मैंने बहुत सी मेरी बुक्स हैं जो बच्चों वाली हैं और साहित्य वाली हैं, अमेजन पे मैंने डाल रखी हैं, फ्री सब अपने निकालते हैं और पढ़ते हैं। साहित्य ऐसा क्षेत्र है जो हमें समाज से जोड़ता है, हमें परिवार से जोड़ता है। समाज की जो अच्छी बुरी बातें हो रही होती हैं वो हमें देखने को सीखने को मिलती हैं, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कौन हमारे लिए सही है और क्या गलत है हमारे लिए। साहित्य इसीलिए हम सभी को बहुत ज़रूरी है। मैम, आपकी ज़िंदगी का वो सबसे कठिन दौर कौन सा था जिसने आपको लेखिका बनने के लिए मजबूर किया? वो समाज में जो हो रही उठापटक और महिलाओं के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में, जो आजकल युवा पीढ़ी व्यस्त होने के बावजूद इस तरह का थोड़ा उनका हो जाता है उठापटक या नहीं ध्यान दे पाते हैं, उससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। मैं ये कहती हूँ आप कमाइए, सब कुछ करिए, पर बड़े बुजुर्गों का और समाज के प्रति आपका भी उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना आप अपने पैसे के लिए, अपने कैरियर के लिए आप ध्यान देते हैं, वही आपको समाज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तभी समाज में आपकी भी इज्जत है। जब हम हैं तो समाज है, हमारे बिना समाज नहीं बनता है। हम सब इकट्ठे हैं तो समाज बनता है। और हम लोग की यही कोशिश होना चाहिए कि समाज को हम उच्च स्तर पर ले जाएं। ये मैं नहीं कहती हूँ खाली बनिया समाज, सभी समाजों के लिए है। सभी समाज, सभी महिलाएं, सभी युवा पीढ़ियाँ अपने अपने समाज को उठाएं और सब एक है, समाज नहीं है कुछ, इंसान एक है। हमारा आपका सबका खून एक है, खून एक है, ना हिंदू हो कोई ना कोई मुस्लिम है, खून एक है। उसमें हमको सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए और देश को हमें प्रगति पर ले जाने का एक यही सरल उपाय है कि हम सब एक रहें, एकता की डोरी में बंधें। लेकिन आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो अपने जॉब्स पे बाहर चले जाते हैं, अपने परिवारों से दूर रहते हैं, तो उन्हें इतने समाज का ज्ञान नहीं होता है। हम उन युवाओं को कैसे प्रेरित करें कि वो समाज के कार्य करें, समाज सेवा से जुड़े? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, जूम और ये सब आजकल उसमें गूगल हैं, उसके ज़रिए हम समाज से जुड़ सकते हैं। उनको हफ्ते में 2 दिन, 1-2 घंटे के लिए विदेशी जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको निकालना चाहिए। समाज से जुड़ी बातों को सुनना चाहिए, बड़े बूढ़ों की बातों को सुनना चाहिए, उससे प्रेरित होकर। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज वो इस युवा हैं, कल वो भी इसी परिस्थिति में आएंगे जो आज के बुजुर्ग हैं। इसलिए जब वो सही करेंगे तो आगे ये पीढ़ी भी उनके साथ वही सही व्यवहार करेगी और आगे समाज हमारा जुड़ता जाएगा। मैम, अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बने तो आप चाहेंगी कि आपका किरदार कौन सा अभिनेता निभाए और क्यों? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर मौका मिलता है तो देखा जाएगा। पर मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। मोदी जी, योगी जी से, वो ही दोनों हमारे प्रेरणा हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपकी संस्था भी चलती है, हाँ, उसमें आप जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो घर घर जन जन तक जा सकते, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरी ममता सेवी संस्था है जो 2-3 साल से मैं अपने सदस्यों के साथ में, समिति के साथ में गांव-गांव जाती हूं। वहां पर हर नागरिक के, हर बच्चे के साथ, जहां कोई पहुंच भी नहीं पा जाता, मुझे पैदल जाना पड़ता है, तो वहाँ भी मैं पहुँचती हूँ। पर मुझे बहुत दुख होता है कि कई लोगों के पास में वहाँ मोबाइल नहीं है। इससे मुझे इतनी दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं है। और उनको हम बुलाते हैं, उनको फॉर्म भराते हैं, फ्री फॉर्म भरते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है मेरी संस्था द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, सुकन्या योजना, समृद्धि योजना, उनके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा उसमें पैसे आना शुरू हो गए। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मोदी जी हर नागरिक के साथ में अभी भी हैं और वो हमेशा रहेंगे, सबका ध्यान रखते हैं। मैम, इस संस्था को चलाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं समाज सेवा में काफ़ी काम करती हूँ, तो लोग काफ़ी, जो मेरी फ्रेंड सर्किल हैं, उन्होंने काफ़ी कहा कि आप अपनी संस्था चलाइए, आप काफ़ी लोगों का काम करती हैं, समाज सेवा करती हैं। इससे जो मोदी जी के, मैंने नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर एक बुक्स लिखी है, उस बुक्स के द्वारा मैं पहले बुक्स लिखी, फिर मैंने अपनी योजनाएं संस्था के द्वारा चलाना शुरू की। मैम, आजकल वायरल कंटेंट का ज़माना है, क्या आपको लगता है कि गहराई वाली साहित्य इस दौर में कहीं पीछे छूट गई है? नहीं, ये सोच गलत है। पीछे कुछ नहीं सोच छूटता है। जो पुराना ज़माना था वो सब अब फिर आ रहा नया।
जो पुरानी सोच थी वो सब अभी फिर आ रही है। तो ये तो समय है, समय परिवर्तनशील होता है, चलता रहता है। ये तो आज अच्छा है तो कल बुरा है, कल बुरा होता है तो आज हमारा अच्छा होगा। साहित्य भी जो पीछे नहीं छूटा, साहित्य भी हम लोगों के साथ है और साहित्य चल रहा है। पर ये युवा पीढ़ी साहित्य पर अभी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि वो भाग रही है अपनी ज़िंदगी से। वो इतना समझौता करती है कि उसको पीछे कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता। पर हाँ, एक स्थिर समय जब आएगा तो उनको साहित्य पर जोर होगा, साहित्य पर उनको नाज होगा कि हम भी साहित्य से जुड़े हुए हैं।